हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ योर स्काई का एपिसोड 9। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उसे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में मुनफा चिराग को कॉल करता है और बोलता है मैं तेरे घर के बाहर हूँ। और चिराग जल्दी से अपना न्यू डॉग को हाथ में लेता है और बाहर जाता है। और फा के पास जाते ही फा डॉग को अपने हाथ में लेता है और चिराग बोलता है कि ये कितना क्यूट है ना। तो फिर फा बोलता है कौन क्यूट है, ये डॉग या तू? तो चिराग बोलता है फा, मैं डॉग की बात कर रहा हूँ। तो फिर फा बोलता है डॉग तो क्यूट है पर तू सबसे ज़्यादा क्यूट है। और फिर चिराग और फा दोनों घर के अंदर जाते हैं और फिर फा चिराग को सेम मॉल पर डेट पर लेकर जाता है और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। और चिराग फा को अपने हाथ से खिलाता है और फिर फा चिराग के सर को पैट करता है। और फिर फा अपने लिए न्यू सोप और शैम्पू लेता है। और फिर चिराग के लिए वो शूज़ लेने के लिए एक शॉप पर जाते हैं और फा चिराग के सॉक्स और उसके शूज़ रिमूव करता है और न्यू सॉक्स और शूज़ पहनाता है और उसके लिए न्यू शूज़ खरीद भी लेता है। और चिराग कहता है कि थैंक यू। तो फिर फा कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोल, शूज़ के बदले मुझे एक हक कर दे। और फिर उसके बाद वो हक मांगता है और दोनों ज़ोर से टाइट हक करते हैं। और रात को रियल फा के पास आता है और उसे अपने और हिया के बारे में बताता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो फा बोलता है कि पहले तो तू उससे बात कर और उसे अपनी फीलिंग्स बता। तो रियल बोलता है फीलिंग्स, तू क्या बात कर रहा है? फिर उसके बाद फा बोलता है तुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसे रियल समझ जाता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद रियल वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फा ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और हिया का कॉल आता है। तो फा कॉल को इग्नोर कर देता है और इतने में ही चिराग आता है और बोलता है मैं भी हेल्प करता हूँ। और वो कॉल आते हुए देख लेता है और फिर फा को बोलता है कि तू फ़ोन उठा ले, मैं वेजेस कट कर देता हूँ। और फा हिया से बात करने लग जाता है और हिया भी सेम बात बोलता है कि मैं क्या करूँ, रियल से कैसे बात करूँ, कैसे करूँ। और बात करते करते फा दूर से चिराग को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख रहा होता है और हिया को बोलता है कि तुम दोनों दोस्त हो, ठीक है, दोस्त आपस में बात कर सकते हैं। और चिराग नूडल्स को तोड़ने ही वाला होता है कि फा फ़ोन काट देता है और खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद फा चिराग के लिए केक और मिल्क शेक लाता है और अपने हाथ से चिराग को केक खिलाता है और फिर अपने मुंह से चिराग को स्ट्रॉबेरी खिलाता है और फिर मिल्क शेक पिलाता है और चिराग को किस करता है। और दोनों लवली डवली बनते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा आपस में मज़े कर रहे होते हैं, खेलने लगते हैं। और फा चिराग को उठाकर पूरे रूम में घूमने लगता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फा चिराग को किस करने लगता है चिक्स पर, फोरहेड पर। दूसरी तरफ हिया बार में फ़ोन को लेकर बोल रहा होता है मैं कॉल करूं या नहीं करूं, कॉल करूं या नहीं करूं। और ड्रिंक करने लगता है बहुत ज़्यादा और बहुत सारे ग्लास खाली भी कर देता है। दूसरी तरफ रियल के पास हिया को कॉल आता है। रियल बोलता है हेलो हिया, हिया, पर कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर हिया का फ़ोन बारटेंडर उठाकर बोलता है आप अपने फ्रेंड को आकर ले जाओ, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है और यहीं पर सो गया है। तो रियल बोलता है उसका ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ जल्दी। और बार में एक लड़का हिया से फ्लर्ट कर रहा होता है, उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और इतने में ही रियल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है।
और रियल हिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ चिराग सोफ़ा पर सो जाता है और फा आता है और उसे बहुत क्लोज से देखने लगता है और बोलता है चिराग उठ जा। और जब चिराग नहीं उठता है तो उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है और चिराग के पास बैठकर उसे देखने लगता है। उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उसे एक उंगली से टच भी करता है। फा चिराग को देख ही रहा होता है कि इतने में फा के पास कॉल आता है बेब का। और चिराग तेरे पास है? बेब उससे पूछती है। फा कहता है कि हाँ वो सो रहा है। फिर कहता है कि जब वो उठ जाएगा तो मैं उसे घर ले आऊँगा। बेब उसे मना कर देती है कि नहीं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तू उसे एक रात के लिए वहीं पर अपने पास रख ले। तो फा कहता है सच में वो यहाँ रुक सकता है? फिर बेब कहती है इससे पहले मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ तो फ़ोन काट। और इतने में फा कहता है ठीक है बाय बाय और फ़ोन काट देता है। और चिराग थोड़ी देर बाद उठ जाता है और इतने में फा भी रूम में आ जाता है। चिराग बोलता है कि घर पर सब गुस्सा कर रहे होंगे, ज़्यादा रात हो गई है और मैं घर नहीं गया। तो फा बोलता है तू टेंशन मत ले, मेरी बात बेब से हो गई है, उसने बोला है कि तू आज रात यहाँ पे रुक सकता है, तू नहा ले, मेरे कपड़े पहन ले। और चिराग जल्दी से थैंक यू बोलकर नहाने चला जाता है। चिराग जैसे ही नहाकर आता है वो फा को बेड पर देखकर नर्वस हो जाता है और दीवार के पीछे छुप जाता है। फा चिराग को देख लेता है छुपते हुए और जैसे ही चिराग चुपके से देख रहा होता है फा बोलता है क्या हुआ चिराग? चिराग बोलता है मुझे नींद आ रही है और एक्टिंग करने लगता है और बेड पे लेट जाता है। फा चिराग को फोरहेड पर किस करता है और दोनों दूर दूर सो जाते हैं। दूसरी तरफ रियल हिया को अपने रूम में लेकर आता है और यह अपने कपड़े रिमूव कर देता है। तो रियल जल्दी से उसे बाथरूम में ले जाता है और उसे कपड़े देता है और जैसे ही हिया चेंज करके आता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और लड़ाई करने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। और गुस्से में रियल हिया को गिरा देता है और दोनों कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों चुप हो जाते हैं। फिर रियल कुछ देर बाद हिया को सॉरी बोल देता है और बोलता है अब मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा और रूम से चला जाता है और हिया लेटकर रोने लगता है। फा अगले दिन चिराग को अपने मॉम डैड से मिलाने ले जाता है और चिराग फा के मॉम डैड से मिलता है और फा की मॉम चिराग को आंटी नहीं उसको बोलती है कि मुझे मॉम बोलो। और फा के मॉम डैड चिराग से बहुत खुश होते हैं और फिर सब अच्छे से बात करते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब बाहर आते हैं और फा के मॉम डैड अर्ली अलग चले जाते हैं फा और चिराग को बाय बाय बोल के। और चिराग बोलता है मेरे मॉम डैड तेरे पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं। फा बोलता है कोई नहीं, जो कुछ भी होगा मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तू टेंशन मत ले, जब टाइम आएगा तो हम तेरे मॉम डैड को सब चीज़ बता देंगे। और फिर उसके बाद फा की बातों से चिराग स्माइल करने लगता है। रात को चिराग अपनी बहन को मैसेज करता है कि मैं आज रात और फा के पास रुकूंगा, मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। और उसकी sis बोलती है ओके ठीक है तो रुक जा। और फिर फा रूम में आता है और चिराग फा से बोलता है तेरे बैग पर टैटू है। और फा का टैटू देखने लगता है और पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो फा बोलता है कि इसका मतलब है कि हम दोनों। और फा चिराग को किस करने लगता है। फा बोलता है तू रेडी है? और चिराग बोलता है हाँ। उसके बाद फा अपना कपड़ा रिमूव करता है और फा चिराग का भी शर्ट रिमूव करता है और चिराग फा को बॉडी टच कराता है और दोनों किस करने लगते हैं। किस बड़ी लंबी और हॉट होती है गाइस, मैं आपको बता रही हूँ।
और फिर फाद चेहरा के बॉडी को किस करता है और नेक को किस करता है, फिर दोबारा लिप्स पर किस करता है और दोनों स्माइल करते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 10 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।